बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने ज़रा अच्छे व्यू से वीडियो स्टार्ट की है। ये एक्चुअली मेरी बर्थडे थी 14 को, तो उस दिन के बैलून्स जो है ना वो लगे हुए हैं। चलें अब हम ज़रा काम की बात कर लें। आज टाइप 2 हम करेंगे इस नरेशन में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सवालिया फ़िक्रे। ठीक है, अब ये वाली टाइप करने से पहले जो सवालिया फ़िक्रों की टाइप्स हैं ना, सबसे पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो एक मैं सिंपल सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा आई एम आ स्टूडेंट, आपकी साइड से मैंने लिख दिए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप क्वेश्चन में चेंज करें तो आप वेरी सिंपल क्या करेंगे कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम बाहर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है ना वो पुट कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे एम आई आ स्टूडेंट, और एक और कि हम इसके लास्ट पे फिर क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो अब आपने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस आ गया। तो ये बात अंडरस्टैंड करने के लिए कि फर्स्ट जो टाइप है क्वेश्चंस की वो वाली टाइप होगी जो क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चंस विद हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो है क्वेश्चंस की वो कैसे बनेगी? क्वेश्चंस विद हेल्पिंग वर्ब्स। अब बेटे हेल्पिंग वर्ब्स में इज आर एम है, वाज वर है, विल शेल है, फिर डू डज डिड हैज़ हैव हैड, जितने भी हमने हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप जो होगी वो होगी द क्वेश्चन फॉर्म्ड बाय द हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक हो गया। अब जो सेकंड टाइप इधर मैंने एरो लगाया है, ये बेटे क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैं बोलूँ या मैं लिखूँ व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है विद डब्ल्यू वर्ड। ठीक है, इसी तरह अगर आपको पता हो, आपको याद हो, डब्ल्यू वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि व्हेन है, वेयर है, ठीक है, फिर वाई है। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं बोलूँ हाउ आर यू, डब्ल्यू वर्ड एक और जगह हु आर यू। तो मतलब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो डब्ल्यू वर्ड से हम बनाते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है वो कौन से फिर बन गए? जो डब्ल्यू वर्ड के साथ हैं। ठीक है, अब हमने कैटेगोरिकली अपने क्वेश्चंस की जो टाइप्स थी उसको हमने सेपरेट कर लिया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप है वो बनेगी विद हेल्पिंग वर्ब, और क्वेश्चन नंबर 2 टाइप जो है वो हमारे पास बनेगी विद डब्ल्यू और एच वर्ड। अब मैंने आपको ये कैटेगरीज क्यों बताई हैं क्वेश्चंस की? मैंने इसलिए बताई हैं कि हमने जो चेंजेस करनी हैं वो दोनों क्वेश्चंस की टाइप में जो कॉमर्स की चेंज है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव करते हुए जो चेंजेस हम करेंगे अब मैं वो लिखने लगी। अब आपको याद होगा कि इस सरेटी में हमने चेंजेस की थी रिपोर्टिंग से स्टार्ट, तो हम यहाँ पे भी रिपोर्टिंग से करेंगे। अगर आपके पास से है या आपके पास सेज है या आपके पास सेड है या विल से है, ठीक है, तो बेटे इसको अपने सवालिया अंदाज में कैटेगरिकली लिख देना है। आस्क, आस्क्स एंड आस्क्ड। मतलब कहने का ये है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखी उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे आस्क में उसको कन्वर्ट कर दी। ठीक है, अब इसमें वो वाला चक्कर नहीं है कि सेट 2 होगा तो हम उसको जैसे हमने वहाँ पे टोल्ड कर दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, इसमें हम उसको आस्क में ही कर देंगे। ठीक है, सेकंड जो है हेल्पिंग वर्ब वाली, अब हम कौन सी टाइप लेके चल रहे हैं? ये चेंज जो है ना टाइप 1 और 2 दोनों की है। ठीक है, ये 1 में भी ऐसे आएगी और 2 में भी ऐसे ही आएगी। अब अगली जो चेंज है ना टाइप 1 की, वो बेटे देखो कि कॉमर्स जो हैं आपने टाइप 1 में कॉमर्स आपने रिप्लेस करने हैं इफ़ से। वैसे हम वेदर से भी कर सकते हैं, जैसे वो वेदर है WHETHE वाला, तो यहाँ पे हम इफ़ क्योंकि स्मॉल वर्ड है तो बच्चे जो हैं वो वेदर लिखते हुए स्पेल जो है ना उसके रॉन्ग कर देते हैं, तो हम इफ़ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप। अब जो थर्ड चेंज करनी है टाइप 1 की थर्ड चेंज,
वो बेटे हमने करनी है कि क्वेश्चन will become a statement, will become a simple statement. सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये बात मैंने क्यों कही, इसका मतलब ये है कि सवाल को इनडायरेक्ट में हमने सवाल नहीं रखना, हमने उसकी स्टेटमेंट बना देनी है। मतलब वो सवालिया अंदाज में नहीं होगा, उसके एंड पे फिर हमने फुल स्टॉप लगाना। बाकी जो टेंस का रूल है वो एज इट इज़ ही आएगा। टेंस का रूल कैसे आएगा, एज इट इज़ ही। एज इट इज़ से क्या मुराद है, जैसे मैंने आपको पहले कराया है कि पीछे सेड होगा तो अगर हमने टेंस चेंज करना है, पीछे सेड नहीं है तो फिर हमने टेंस चेंज नहीं करना। अब मैं एक सेंटेंस लिखी हूँ अगर, तो मैं ये लिखती हूँ ही सेज में, ठीक है। ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा मैंने स्टार्ट किए, आर यू फीलिंग गुड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कॉमर्स क्लोज कर दिया। अब मैं इसकी नरेशन चेंज करती हूँ, ही आस्क्स। अब यू आप है ना, यहाँ पे हम ब्रैकेट में अपनी आसानी के लिए मील लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं। कॉमर्स मैंने बताया कि किस में चेंज करना है, हमने कॉमर्स हम रिप्लेस कर दिया इफ़ के साथ। ही आस्क्स मी इफ़, अब यू आई आप है ना तो आई, ठीक है। अब क्योंकि पीछे आस्क्स है तो टेंस चेंज नहीं करना, आई एम फीलिंग गुड। अब आपने ये देखना है कि मैंने स्टेटमेंट कैसे बनाई। अगर तो मैं एम को बाहर ही रखती तो फिर तो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहना था, लेकिन मैंने क्या किया, कॉमास इफ से ख़त्म करने के बाद एम को अंदर पुट कर लिया, तो ये हमारा जो है ना स्टेटमेंट बन गई है और उसके एंड पे मैंने लगा दिया है फुल स्टॉप। इसी तरह मैं एक और लिखती हूँ पास्ट के साथ, ही सेड डू दे हेल्प मी, ठीक है, डू के साथ बना दिया। अब मैं करूँगी ही आस्क्ड इफ़ दे, अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, दे ही रहेगा। अब ये है प्रेजेंट में आता, प्रेजेंट को हम करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में करना मतलब ये आपको बताएगा कि ये प्रेजेंट का फिक्रा है, आपने इसको पास्ट में करना है। तो पास्ट में करने के लिए हमने सिंपली फॉर्म चेंज कर देनी है, हेल्प्ड मी, बॉय अपने लिए कह रहा है ना तो हमने लगा देना है हिम और फुल स्टॉप, स्टेटमेंट बन गई। अब आपने मुझे बताना है समझ आई या नहीं आई।